So now it's an important questions for us from this point number 2, that is techniques for improving the group decision making. So here we have three techniques as per our syllabus. In that first one will be the brainstorming. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया, वो सब कुछ देख लेते हैं. उसके बाद उसकी प्रोसेस देखते हैं कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक्स है, मेथड्स है, उसके अंदर डिसीजंस कैसे लिया जाता है, उसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो हमें देखना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. The brainstorming is a technique to stimulate the idea generations for the decision making. कि भाई कोई भी डिसीजंस लेनी है तो उसके अंदर हमें बहुत सारे आइडियाज जनरेट करने हैं, तो उसके लिए हम ये टेक्निक्स आइडेंटिफाई और यूज कर सकते हैं. दिस ओरिजिनली अप्लाइड बाय द ऑसबॉर्न इन 1938 इन वन ऑफ द अमेरिकन कंपनी. कि भाई ये टेक्निक्स किसने ढूंढा है, तो कि भाई ऑसबॉर्न ने ढूंढा है इन 1938. ये यूनिट 3 में है तो एमसीक्यू में नहीं आएगा, यूनिट 2 में होगा तो ये आ सकता था. ऑसबॉर्न डिफाइंस इट एज यूजिंग द ब्रेन टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम. कि भाई प्रॉब्लम को ही स्टॉर्म ला दो, प्रॉब्लम को ही खत्म कर दो कितने सारे सॉल्यूशंस लाके. Then Webster's define it is a conference technique by which a group attempts to find a solutions for a specific problem by amazing all the ideas spontaneously contributing by its members. कि भाई सब लोग मिलके as many as ideas identify करेंगे so that कि भाई वो लोग अच्छी तरह से group problems को resolve कर पाए. So this is the basic meaning of brainstorming. चलिए नाउ अभी प्रोसेस देख लेते हैं. यू माइट लर्न दिस इन योर एसवाई रिगार्डिंग इन वन ऑफ द मैनेजमेंट सब्जेक्ट, दैट इज पीओएम के अंदर ये शायद आया होगा. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पे आया था. किस में आया था? एंटरप्रेन्योरशिप में. ओके, ईएसबीएम में आया था. तो एट योर एसवाई लेवल यू जस्ट लर्न दिस इन योर ईएसबीएम. तो उसकी मेथड्स देख लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर मेथड्स के अंदर डिसीजंस कैसे लिया जाता है. तो वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग द डिसीजंस कि भाई कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है. तो नाउ दे विल कॉल द 10 to 15% फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोबेबल सॉल्यूशंस. तो सबसे पहले एक ग्रुप आइडेंटिफाई होगा 10 से 15 लोगों का. दिस पार्टिसिपेंट्स शुड बी कनेक्टेड विथ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. कि भाई वो जो लोग होंगे वो पर्टिकुलर इश्यूज और प्रॉब्लम के बारे में जानते होने चाहिए. तो हमें 10 से 15 लोगों का ग्रुप होगा कि जो ये पर्टिकुलर इश्यूज या प्रॉब्लम से कनेक्टेड होंगे या वो जानते होंगे. एंड द ग्रुप मस्ट बी होमोजीनियस. कि भाई वो जो ग्रुप होगा वो होमोजीनियस ग्रुप होगा, हेट्रोजीनियस नहीं होगा. मतलब हर एक बंदे का सोचने का तरीका अलग अलग नहीं होगा. होमोजीनियस, एक ही सोशल क्लास में से, एक ही सोसाइटीज में से, एक ही पर्टिकुलर जगह पे से वो सारे लोग आए होंगे, एक ही कंपनी में से वो लोग सारे आए होंगे. सो नाउ वी हैव द 10 to 15 peoples and they must be connected with the specific problem. Now they will come together, sit around the table, and now the problem is stated in front of them clearly and precisely. कि भाई वो ग्रुप के अंदर एक मॉडरेटर होगा, एक लीडर होगा कि जो ये जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर हम आज बातचीत करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें वो लोगों को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा कि यस दिस आर द प्रॉब्लम्स, दिस आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, दिस इज द स्टोरी, एंड बेस्ड ऑन विच हमें आज ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. सो प्रॉब्लम इज स्टेटेड क्लियरली एंड प्रिसाइसली इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. देन members are asked to give the ideas. The quality is not important, the quantity of idea is important. कि भाई हर एक मेंबर्स को बोला जाता है कि भाई आप as many as possible idea दीजिए so that we can able to resolve or solve the specific problem. कि भाई ये जो प्रॉब्लम के लिए हम मिले हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जितने भी पॉसिबल आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं अभी, वो स्पॉन्टेनियसली जो फर्स्ट लाइट हुई आपके माइंड में कि यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो जो फर्स्ट थॉट आ रहा है आपके माइंड में वो सारे थॉट्स आप यहाँ पे कहिए. सो नाउ वी कैन फोकसिंग ऑन quantity part, not a quality part in the list of ideas. Members put their ideas for problem solutions without taking into the considerations any limitations.
कि जब आप कोई आइडियाज, जब कोई थॉट्स आप रख रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कोई भी लिमिटेशन सोचनी नहीं है। आपको नहीं सोचना है कि भाई अगर मैं ये आइडिया दे रहा हूँ तो कि भाई कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि नहीं होगा, कंपनी ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उतना टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ये सब आपको नहीं सोचना है। तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट द एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इवन आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक दैट। तो आपको कोई भी लिमिटेशंस सोचनी नहीं है। विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस आपके पास जो भी प्रोबेबल सॉल्यूशंस है वो आप बता सकते हैं। ड्यूरिंग दिस डिस्कशंस एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, जजमेंट और कमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब कोई बंदा कोई भी आइडियाज दे रहा है तो कोई उस आइडिया को काटेगा नहीं, उसकी स्टेटमेंट को काटेगा नहीं, बोलेगा कि नहीं कि यस ये नहीं हो सकता, ये गलत बोल रहा है, ऐसा क्रिटिसिज्म वहां पे अलाउ नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे सब लोग मोटिवेटेड होंगे, एक दूसरे को देखेंगे कि यस ये भी बोल रहा है तो मैं भी बोलूँ। तो हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहेंगे जहाँ पे सब लोग मिल के अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम्स के लिए सोचे, और without keeping in mind any kind of limitations, they will give as many as ideas which they can give. So this is about the brainstorming methods. कब यूज हो सकता है कि when we can have the clear cut problems in front of us. तो अगर हमारे पास clear problem है तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। क्या एडवांटेज होगा? तो दिस मेथड इज क्वाइट इजी एंड क्वाइट सिंपल टू यूज। तो ये मेथड है वो क्वाइट इजी है, हम इजीली उसको इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। इन दिस मेथड पीपल विल बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स द गिविंग द आइडियाज, कि भाई कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, तो हर एक बंदा मोटिवेट होगा और अपना अपना आइडियाज, अपना अपना थॉट्स लोगों के सामने रखेगा। बट व्हाट आर द लिमिटेशंस? कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स कॉलेक्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, वो अभी क्वेश्चन मार्क है। इसके आगे क्या होता है नॉर्मली, यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना है, बट नॉर्मली इससे आगे क्या होगा, जो मॉडरेटर होगा वो सारी चीजें नोट डाउन करेगा या सारी चीजें का रिकॉर्ड होगा। उसके बाद एक और कमिटी होगी, एक और ग्रुप होगा कि जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो हुआ उसके अंदर जो आइडियाज आए उसको इवेल्युएट करेगा अभी। और वो जो इवेल्युएट वाली कमिटीज है वो अभी हर एक आइडियाज का पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ये सारे पॉइंट वहां पे सोचेगी। बट ये टोटली डिफरेंट ग्रुप होगा जो ये सारी चीजें करेगा, ये ग्रुप को ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे जब उन्होंने सारे पॉइंट्स दे दिए उनका काम खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो जाएगी, वो लोग घर पे चले जाएंगे या अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स। क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes. ओके चलिए, तो मैं अभी एक थॉट्स दे रहा हूँ, एक इश्यूज दे रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरे को आइडियाज देने हैं मिनिमम 3 to 5 विद इन द 1 मिनट। ठीक है, आपको जो आपके माइंड में सबसे पहला आइडिया आएगा वो आपको कहना है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल एज अ गवर्नमेंट वी आर बिल्डिंग द वन डैम, कि भाई हम एक डैम बना रहे हैं, दो माउंटेन के बीच में एक डैम बन रहा है। तो अभी डैम बनने के टाइम पे इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई डैम के पीछे के साइड जो सारे गांव होंगे वो सारे गांव पानी में चले जाएंगे, तो सबको खाली करके जाना है। तो हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया है कि भाई वहां पे एक पुराना मंदिर है और सारे लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, और उसके कारण लोग अपोज कर रहे हैं कि नहीं भाई हमारा मंदिर है तो हमें हमारे मंदिर चाहिए, हम मंदिर को छोड़ के नहीं जा सकते, और उसके कारण वहां पे अपोज हो रहा है। चलिए, नाउ यू आर द ग्रुप मेंबर्स हु आर कॉल्ड फॉर डिस्कशंस फॉर रिजॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आप वो प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करोगे? नाउ यू कैन गिव द आइडियाज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। चलिए स्पॉन्टेनियसली। उसकी जगह दूसरा मंदिर। ओके, दूसरा मंदिर बनाएंगे, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से चलिए।
सर किसी और मंदिर जगह पे शिफ्ट कर मंदिर को देंगे। शिफ्ट कर देंगे। हिनल पहले बोलिए, हिनल, हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। मंदिर शिफ्ट कर देंगे। ओके, मंदिर को पूरा शिफ्ट करेंगे, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द प्रोबेबल सॉल्यूशंस वी कैन हैव? जल्दी जल्दी। लोगों को हम समझाएंगे ये कन्विंस कर पुल सकते हैं। बनेगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा होगा, इसलिए ये मंदिर शिफ्ट करे। ओके, लोगों को कन्विंस करेंगे कि भाई जो डैम बन रहा है वो आपके भले के लिए बन रहा है, इससे आपका फायदा होगा, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? चलो मैं बोलता हूँ कि भाई वो मंदिर के आजू बाजू में हम पूरा एक कांच का टनल बनाएंगे, तो ऊपर भले पानी हो जाए बट नीचे मंदिर रहेगा, लोग टनल में से मंदिर के अंदर जा सकते हैं। वहां पे हम શું કહેવાય આપણે એક પર્યટનનું સ્થળ થઈ જશે કે ભાઈ एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगा, वहां पे लोग देखने के लिए आएंगे। और क्या कर सकते हैं कि भाई पूरा माउंटेन को काट के वहां से पूरे का पूरा मंदिर निकाल लेंगे, कोई और जगह पे ना के मंदिर को रख देंगे। और क्या कर सकते हैं कि भाई गांव में हम एक बाबा को भेज देंगे, बाबा लोगों को कन्विंस करेगा कि भाई रात को सपने में मेरे को भगवान आए थे और भगवान ने बोला है मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे को गांव से सिटी में जाना है। सो पीपल विल बी कन्विंस। सो दीज आर द probable solutions which we can say if we can have the brainstorming। उसकी क्वालिटी implications वो सब हम सोचते नहीं है, बट प्रॉब्लम्स को किससे रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से आइडियाज हमारे पास है, वो हमें स्पॉन्टेनियसली जो फर्स्ट हमारे माइंड में आएगा वो हमें रखना होता है। चलिए आगे जाते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि भाई वी हैव अ सर्टेन लिमिटेशंस, कि जो बहुत सारे थॉट्स आएंगे लोगों को, बहुत सारे थॉट्स वो सब लोग रखेंगे, बट उसका इम्प्लीकेशंस हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई उसमें से क्वालिटेबल आउटपुट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमेशा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रहता है। तो ये लिमिटेशंस को रिजॉल्व करने के लिए हमें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक यूज करनी है। और एक और लिमिटेशंस क्या हो सकती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर? once again people a group will be dominated by only few members, कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी क्या होगा कि भाई थोड़े ही मेंबर्स बोलेंगे, बाकी के मेंबर्स बोलेंगे नहीं, अपना व्यूज देंगे नहीं, तो हर एक का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होता है। तो ये दो लिमिटेशंस को हम रिमूव करने के लिए नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। कि भाई हम नेक्स्ट टेक्निक से हमारी वो है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। It is meant to resolve the differences in group opinion by having the individual generate and then rank a series of ideas। चलिए, तो इंडिविजुअल इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आए, ग्रुप के अंदर डिस्प्यूट्स ना हो, और सब लोग अच्छी तरह से अपना अपना व्यूज रखे, क्वालिटेबल व्यूज रखे और अच्छे आइडियाज हमें मिले, उसके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई यही मेथड क्यों, पास्ट वाली मेथड से ये मेथड कैसे अच्छी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन इन नेक्स्ट पैरा यू नीड टू राइट अप हाउ दिस मेथड इज गोइंग टू बी कैरिड आउट। तो ये मेथड के अंदर क्या होगा, वंस अगेन यू नीड टू राइट अप लाइक दिस कि भाई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए हम 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। दे पीपल मस्ट बी कनेक्टेड विद अ स्पेसिफिक ग्रुप एंड दे पीपल मस्ट बी अ होमोजीनियस इन नेचर, कि भाई वो सारे लोग होमोजीनियस होने चाहिए, एक ही एरिया से, एक ही सोशल क्लास से, एक ही डिपार्टमेंट में से आने चाहिए। चलो, एक ही कंपनी में से आने चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट एक ही कंपनी में से होने चाहिए कि जिस कंपनी का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो नाउ दे विल कम टुगेदर, sit around the table, moderator or group leader will represent the problem, put the problems in front of them। Now how this method is different? Now हर एक बंदा आया, टेबल के अराउंड में बैठ गया, जो लीडर है, मॉडरेटर है, उसने प्रॉब्लम सबके सामने रख दिया। नाउ ईच मेंबर विल बी गिवन अ टाइम टू थिंक ओवर इट, कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे रिजोल्व करने है, उसके लिए हर एक बंदे को टाइम दिया जाता है। अभी ये लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। नाउ ईच मेंबर्स राइट डाउन हिज और हर आइडिया साइलेंटली एंड इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, शांति से अपने माइंड में जो आ रहा है उसके बेसिस पे वो आइडिया आइडेंटिफाई करेगा, एंड ही और सी विल बी प्रेजेंट हिज बेस्ट सिंगल आइडिया। कि भाई सबको टाइम दिया,
सबने सोचा और हर एक बंदे ने अपना अपना एक एक थॉट्स आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद वंस अगेन राउंड द टेबल, वो सब लोग वन बाय वन अपने एक एक थॉट्स, जो बेस्ट थॉट्स उनको लगते हैं वो सबके सामने रखेंगे। सब थॉट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। देन दिस आर द प्रेजेंटेड फॉर डिस्कशन एंड इवैल्यूएशंस। जो भी सब लोग हैं अपने अपने व्यूज रखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशंस होगा। देन हमें एक लिस्ट मिलेगा कि यस 10 लोग हैं तो 10 लोगों ने 10 आइडियाज दिए हैं, तो हमें 10 आइडिया का लिस्ट मिलेगा। देन आफ्टर द in-depth discussion among the group members, voting will be take place, ranking will be take place, कि भाई हर एक बंदे को बोला जाएगा कि भाई आप जो ये 10 थॉट्स हमें मिले हैं, 10 प्रोबेबल सॉल्यूशंस मिले हैं, उसमें से टॉप 3 आइडेंटिफाई कीजिए। तो हर एक बंदा वंस अगेन इंडिविजुअली उसको जो टॉप 3 लगते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, और हर एक बंदा उसको वोट करेगा, रैंक करेगा, एंड बेस्ड ऑन द वोटिंग, बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, व्हाट द आइडिया, सब लोगों ने, मेजोरिटी ने किसको कौन से आइडियाज को नंबर 1 दिया, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल आइडेंटिफाई द टॉप 2 और टॉप 3 आइडियाज which can be usable for solving the specific problem। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक बंदे को इन्वॉल्व करेंगे, हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से सोचेगा और अपने अपने हिसाब से बेस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस रखेगा ग्रुप के सामने, फिर ग्रुप डिस्कस करेगा, और उसके बाद हम लास्ट में रैंकिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे, और उसके बेसिस पे बेस्ट सॉल्यूशंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, वंस अगेन दिस मेथड इज क्वाइट इजी एंड क्वाइट easy to simple to use. Second, we can have a collectible ideas for resolving the specific problem. But limitations क्या हो सकती है कि भाई this method is time consuming, कि भाई ये method time consuming होगी, because सब लोग आएंगे बोलेंगे, और once again कि भाई group conformity के chances यहाँ पे होंगे, disputes के chances होंगे। क्यों कि भाई once again group के अंदर सब लोग सामने एक दूसरे के सामने बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि भाई वो लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन से बंदे ने मेरे व्यू को सपोर्ट किया, कौन से बंदे ने मेरे व्यू को सपोर्ट नहीं किया। तो इवन इंडिविजुअल का स्टेटस ग्रुप में क्या है, वो चीज भी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दिस इज द मेथड नंबर 2, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। थर्ड टेक्निक दैट इज डेल्फी टेक्निक। तो फर्स्ट जो था ब्रेनस्टॉर्मिंग और सेकंड टेक्निक्स थी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। ये दोनों टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं एज एंड व्हेन द प्रॉब्लम इज क्लियरली नोन टू यू, कि भाई आपको प्रॉब्लम पता है, तो वो टाइम पे आप ये फर्स्ट एंड सेकंड मेथड यूज कर रहे हो। जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होगा वो पास्ट और प्रेजेंट से जुड़ा हो सकता है, बट इन द केस ऑफ डेल्फी टेक्निक्स you want to identify, you want to solve the problem which is in the context of future, कि अभी कुछ हुआ नहीं है, but being a company we want to do something, कि भाई आज हमें प्रेजेंट में डिसीजंस लेनी है फ्यूचर के बारे में, तो हमें फ्यूचर जानना है, हमें लोगों का व्यू जानना है, तो वो जानने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। सो नाउ हियर the problem is in the context of future। दोनों पास्ट टेक्निक्स में क्या था, पास्ट और प्रेजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस था, प्रॉब्लम आपके सामने क्लियरली था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि भाई प्रॉब्लम है कि नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, आपको क्लियरली पता नहीं है, बट आप वो पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ डिसीजंस कि यस कि भाई हम क्या करेंगे, कि भाई बीइंग अ कंपनी हमें कोई नई प्रोडक्ट्स लानी है तो हम कैसे ला सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये सारी डिसीजंस आपको लेनी है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो किसके रिलेटेड है, फ्यूचर रिलेटेड है, पास्ट के रिलेटेड नहीं है। इवन यू डोंट नो कि भाई हम क्या ढूंढना चाहते हैं, एक्चुअली किसके लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके पास क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये डेल्फी टेक्निक्स यूज कर सकते हो। पास जो दोनों टेक्निक्स थी उसके अंदर क्या था, लिमिटेड लोग थे, 10 से 15 ही लोग थे, कि जिसके कारण व्यूज लिमिटेड हो सकता है। वो लोग सामने बैठ के फेस टू फेस डिस्कशंस कर रहे थे, तो उसके कारण
ग्रुप के अंदर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं कि भाई ग्रुप कन्फर्मिटी के कारण हर एक बंदा अपना अपना ओपनली व्यूज नहीं दे सकता है। तो मुझे को ये लिमिटेशंस को रिमूव करना है, तो उसके लिए भी मैं ये डेल्फी टेक्निक्स यूज कर सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले डेल्फी कहाँ से आया? तो डेल्फी इज द वर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड विच इज यूज्ड फॉर टू प्रे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। कि भाई उनके यहाँ पे कोई ग्रेव सीरिंग कि ग्रेव्स था कि जहाँ पे लोग जाके प्रार्थना करते थे कि भाई यस हमें फ्यूचर के बारे में जानना है, तो समथिंग लाइक दैट। तो वहां से ये पर्टिकुलर वर्ड आया है। तो इट्स अ वर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक, कि जहाँ पे वो लोग फ्यूचर के बारे में जानना चाहते थे, तो उसके लिए वो ये वर्ड यूज करते थे। अभी ये मेथड में क्या होगा? मेंबर्स डू नॉट हैव फेस टू फेस इंटरेक्शंस। Decision is arrived through the written communications in the form of filling of the questionnaires obtained through the mail। कि भाई क्या होगा, कोई इश्यूज फ्यूचर के बारे में हमें जानना है, तो being a company you will identify the people who is going to prepare the questionnaires। once again बहुत सारे लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम वो पर्टिकुलर एरियाज के बारे में क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चनर्स हम लार्जर ग्रुप को सेंड करेंगे एंड पीपल विल आस्क टू फिल अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चनर। कि फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चंस पूछा कि भाई आप कभी करंटली कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, फ्यूचर में आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन से फीचर्स चाहिए, फ्यूचर्स में 2030 में आपको क्या लगता है मोबाइल के अंदर कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, 2025 के अंदर आपको क्या लगता है कि भाई फोन की मेमोरी, फोन की रैम, फोन का जीबी कितना होगा, फोन का लुक कैसा होना चाहिए। तो फ्यूचरिस्टिक थॉट्स अमॉन्ग द लार्जर ऑडियंस, वो सारी चीजें हमें जाननी है। तो उसके लिए हम क्वेश्चनर्स बनाएंगे और वो लोगों को भेजेंगे मेल से। तो नाउ पीपल विल नॉट मीट ईच अदर्स, इवन द पर्टिकुलर पर्सन्स डू नॉट नो कि भाई किसको मिला है किसको नहीं मिला है, कौन कौन अपना व्यूज दे रहा है। तो यहाँ पे सबका व्यूज जो होगा वो जेन्युइन होगा कि भाई हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से अपना अपना थॉट्स देगा। सो वी आर सेंडिंग दिस क्वेश्चनर्स टू thousands and thousands of people. They will fill up the questionnaires and send back to us. तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस कि भाई लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कि भाई हमको लगता है कि नहीं क्वेश्चंस लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका आंसर जो है वो क्लैरिफाइड नहीं है। तो यू विल वंस अगेन remodify the questionnaires based on the answer of the people, and once again you're going to send the questionnaires to them. So the result of the original polling are the feedback to the respond group to use in the subsequent responses. तो एक बार आपने जो क्वेश्चनर भरवाया उसका जो आउटपुट आया वो आपके लिए फीडबैक रहेगा कि यस आपका क्वेश्चन क्लियरली है कि नहीं है, आप जो जानना चाहते हो वो लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कि भाई मोबाइल के रैम के बारे में पूछ रहे हो तो रैम के बारे में लोग कैसे आंसर्स दे रहे हैं, प्रॉपरली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लोग जीबी में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इवन यू कैन create the re-questions and re-questionnaire and resend to the people so that you can have a clear cut responses। कि भाई वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जब तक दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड, जब तक issues are narrowed and responses are focused and concerns, कि जब तक आपको नहीं लगेगा कि यस लोग मेरे क्वेश्चंस को समझ गए हैं और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो फोकस्ड है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्टिकुलर पार्ट के बारे में ही लोग जवाब दे रहे हैं एंड कॉमन आ रहा है, कंसेंसस इज रीच्ड, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप आर थिंकिंग इन द सेम मैनर कि यस ऐसा ही होगा फ्यूचर में। तो वही वो जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपको अपना क्वेश्चनर मॉडिफाइड करना है और तब तक आप लोगों के पास जाएंगे और क्वेश्चनर ऑनलाइन फिलअप करवाएंगे। ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगी तब तक जब तक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए हम नैरो डाउन नहीं हो जाएंगे, रिस्पॉन्सेस फोकस नहीं रहेगा और पर्टिकुलर एरिया को हम कंसेंससली रीच नहीं कर पाएंगे तब तक। चलिए, नाउ यूजफुल व्हेन, ये मेथड कब यूजफुल होगी? व्हेन द प्रॉब्लम डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू प्रिसाइज एनालिटिकल टेक्निक्स। कि भाई जब तक आपके पास जो प्रॉब्लम्स होगा वो प्रिसाइज नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ये मेथड यूज करोगे। So this method will be useful when the problem is not clearly defined. These techniques can take the advantage of larger group of experts।
कि भाई आप कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है आपके सामने, एज मेनी एज पॉसिबल आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। द मेंबर्स कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली, कि भाई हर एक बंदा अपना अपना व्यूज थॉट्स ओपनली रख पाएगा। एंड हाउएवर दिस टेक्निक इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, ये आप लिमिटेशंस पे लिख सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट टेक्निक्स इज इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट लाइक डेल्फी, बट डेल्फी में क्वेश्चन एस होता है, बट ये जस्ट इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स में जस्ट लाइक एज प्रेजेंट विच वी आर डूइंग, कि भाई ये मीटिंग के अंदर नॉर्मली क्या होता है, लोग इंटरनेट पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे और एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करेंगे। द मीटिंग इन विच मेंबर्स इंटरैक्ट ओवर द कंप्यूटर्स allowing for anonymity of comments and aggregations of votes, कि भाई डिस्कशन हो रहा है, एक दूसरे का व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं और इवन वोटिंग भी लास्ट में करेंगे कि भाई ओवरऑल लोग क्या समझते हैं। चलिए, दिस इज द समरी टेबल फॉर ऑल द टेक्निक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द टेक्निक्स, कि भाई हर एक टेक्निक्स को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर एंड क्वालिटी ऑफ आइडियाज। तो भाई नंबर ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ आइडियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेनस्टॉर्मिंग्स लिमिटेड है, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आइडियाज हमें नहीं मिलेंगे, बट नॉमिनल में अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं, डेल्फी में अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। सोशल प्रेशर्स अमंग द ग्रुप मेंबर्स, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग्स में लो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हाई, ये भी मॉडरेट हो जाएगा, यहाँ पे मॉडरेट आएगा। सोशल प्रेशर्स यहाँ पे मॉडरेट है, एक दूसरे के सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है तो वहाँ पे हो सकता है, बट सोशल प्रेशर्स कम क्यों है यहाँ पे, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं कि भाई एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तभी लो हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आप मॉडरेट लिख सकते हो, नॉमिनल में भी मॉडरेट है, एक दूसरे के सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है, बट एलपी में लो है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मॉनेटरी कॉस्ट, तो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में लो होगी, एक ही कंपनी के अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, नॉमिनल भी लो होगी, डेल्फी में ज्यादा होगी, भाई लोग चाहेंगे, कॉम्प्लेक्स चाहेगा, नेटवर्क चाहेगा, वो सब कुछ चाहिए। स्पीड ऑफ डिसीजंस मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, कि भाई टाइम कंज्यूमिंग होगी। टास्क ओरिएंटेशंस इन द ग्रुप, वंस अगेन ऑल आर कंसर्न्स अबाउट द स्पेसिफिक task for which they want to solve the specific problem. Potential for individual intergroup conflict, तो कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग्स में लो है, वहाँ पे क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं है, नॉमिनल में मॉडरेट है, एक दूसरे के सामने बैठ के कर रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस हो सकता है, डेल्फी में नहीं है। कमिटमेंट टू द सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग में एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, तो कि भाई उनका ग्रुप का काम क्या है, तो कि सिंपली प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस का आइडियाज लिस्ट देना है, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, क्वालिटी नॉट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें उनको देखना नहीं है। बट नॉमिनल और डेल्फी में हम कह सकते हैं इट इज मॉडरेट, कि भाई वो लोग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस दिस आर द पीपल हु आइडेंटिफाई द प्रोबेबल एंड इन्वॉल्व इन अ डिसीजन मेकिंग। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप कोहेसिवनेस, कि भाई ग्रुप की नियरनेस आएगी कि नहीं आएगी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हाँ आएगी, सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नजदीक में आएंगे, क्यों, तो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं कि भाई तू भी बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगा। नॉमिनल टेक्निक्स में मॉडरेट होगा, एक दूसरे को देखेंगे बट अपना अपना व्यूज ही बेस्ट सॉल्यूशंस रखना है, इसीलिए ये मॉडरेट होगा। डेल्फी में ग्रुप कोहेसिवनेस लो है, क्यों, तो भाई लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। ओके, सो हियर विथ वी जस्ट एंड अप द पॉइंट नंबर 2 in our unit number 3. So here with I just